अगली जो हम चीज यहाँ पे देखने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप एज अ बायर अगर आप एज अ बायर या फिर एज अ सेलर सोचो तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी से आपने देखा होगा कई जगहों पे स्ट्रेटजी बनी हुई है, पे ऑफ बनते हैं, इसी से पे ऑफ ग्राफ बनते हैं, इसी से वो एरिया बनता है कि ग्रीन एरिया में कितना प्रॉफिट होगा। सब कुछ इस कैलकुलेशन पे बेस्ड है। आपको आना चाहिए कि अगर इस प्राइस का मुझे एक्सपायरी पे प्रीमियम निकालना हो कि क्या बचेगा, तो मुझे पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट होगा, मैथमेटिक्स। इसलिए मैंने बोला तो कौन से लेवल तक मार्केट के जाने पे, एक्सपायरी के टाइम पे मुझे इस कॉल में सेलिंग में लॉस नहीं झेलना पड़ेगा एज अ सेलर। ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अगेन। और आपका बेसिक्स की सीरीज में अगेन स्वागत है। और अभी तक हमने लगभग 2 चैप्टरों में ये पढ़ लिया है कि मार्केट क्या होती है, कैसे होती है, एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर आप कैसे एंटर कर सकते हो, और आपके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है या फिर क्या क्या मौके हैं जिनके थ्रू आप मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो। ठीक है, हमने ऑप्शंस के बारे में पढ़ा पिछले चैप्टर में कि कॉल पुट क्या होते हैं, कैसे आप उनमें ट्रेड कर सकते हो, क्या मार्जिन लगता है, क्या बायर या सेलर होते हुए आपको क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आज हम एक तरीके से ना कॉल और पुट या फिर आप बोल लो ऑप्शंस के बारे में ना पूरा क्वांटिटेटिव पढ़ने वाले हैं। क्वांटिटेटिव मतलब कि आज हम पूरा का पूरा डेटा के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके पीछे क्या डेटा है और इसके बेसिस पे हम क्या डिसीजंस ले सकते हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। और वो हमें कहां पे मिलता है? ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन आपको हर स्टॉक जो भी एफएनओ के अंदर है या फिर अपने इंडेक्सेस निफ्टी बैंक निफ्टी, इनकी एक ऑप्शन चेन देखने को मिलती है एक्सपायरी वाइज। और उस ऑप्शन चेन के अंदर आपको हर एक स्ट्राइक के बारे में या हर एक डेटा मिलता है उसको देखने के लिए। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। एनएससी ने अपनी ऑप्शन चेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इस सीरीज में ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप वापस जाके फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखें, तब जाके आप अगर थर्ड वीडियो देखेंगे तो आपको एक कनेक्शन फील होगा एंड यू विल लाइक इट। ओके, तो अगर आप नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप थीटा गेनर्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो डायरेक्टली चलते हैं हम। आपको कुछ भी नहीं, गूगल पे अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे एनएससी ऑप्शन चेन, ये देखो, तो आपको एनएससी ऑप्शन चेन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डिफॉल्ट में वहां पे आपको निफ्टी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर, यहाँ पे निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, जो भी अपने एनएससी के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और आपको समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक बिल्कुल ही डेटा नंबर्स ही नंबर्स देखने को मिलता है। ये एक ऑप्शन चेन है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। मैं इसको जरा सा छोटा कर देता हूं जिससे हम थोड़ा और ज्यादा डेटा देख पाए। डन है, ठीक है। चलो, अब इस ऑप्शन चेन में जो भी आपको सेंटर दिख रहा है ना, देखो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, यहां पे हम राइट डाउन करने के लिए ये मैंने लिया मार्कर, ठीक है, पेन लिया ब्लैक, ठीक है, डन है, ओके। अब अगर आप देखो तो ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक साइड में लिखा हुआ है पुट, एक साइड में लिखा हुआ है कॉल। हमें पता है कि हमारे पास 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट, ठीक है। ये पूरा साइड कॉल का है, ये पूरा साइड पुट्स का है। इसकी जो सेंटर लाइन है, जो मेन डिवीजन का हमारा कॉलम है, वो रहा ये, जिसके ऊपर लिखा हुआ स्ट्राइक। अब देखो स्ट्राइक क्या होती है? हर एक एफएनओ के लिए जो भी ऑप्शंस डिसाइड किए गए हैं उनके लिए ना एक प्रीमियम डिसाइड की गई है, बट ऑन अ नंबर, मतलब ऑन अ स्ट्राइक प्राइस वो सारे प्रीमियम डिसाइड किए गए हैं। हर तरीके का डेटा डिसाइड किया गया है। तो जो हमारी निफ्टी है, निफ्टी का जो स्ट्राइक डिफरेंस है वो 50 रुपीज का है। मतलब जो 50 पॉइंट्स का स्ट्राइक डिफरेंस है, जैसे आप यहां पे देखोगे 20,250, 20,200, 20,150, 20,300, 20,350, यहां पे 50 पॉइंट्स का गैप है हर स्ट्राइक के बीच में। अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में बात करोगे तो हर स्ट्राइक के बीच में 100 पॉइंट का गैप है। और यही वो स्ट्राइक नंबर्स हैं जिनको हम बाई या सेल करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हमें ना निफ्टी लग रहा है यार कि 23,350 जाएगा तो हमने 23,370 का कॉल बाई, ऐसा कुछ भी नहीं। जो डिफाइंड स्ट्राइक्स हैं हम उन्हीं को बाई और सेल कर सकते हैं। तो जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर का पूरा कॉलम है, वो स्ट्राइक पे डिवाइडेड है। बाकी आपको मैं कुछ चीजें इसमें बता देता हूं। यहां पे
इस ऑप्शन चेन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एलटीपी देखने को मिलेगा कि जो रनिंग प्राइस है किसी ऑप्शन का वो क्या चल रहा है। इसके बाद आपको बिड आस्क देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आईवी देखने को मिल जाती है, वॉल्यूम कितनी ट्रेडेड है वो देखने को मिल जाती है, चेंज इन ओआई देखने को मिल जाती है और ओआई देखने को मिल जाती है। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ है ऑन टूडेज डेट। ओके ठीक है, तो अब देखो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन किया, मैंने सेलेक्ट पे गया और थोड़ा सेंटर में आ जाता हूं। तो हम जब ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं ना, तो जो ओआई है और चेंज इन ओआई है इसको मैं आपको अलग से समझाऊंगा, क्योंकि ये एक खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा डेटा है। ये जो डेटा है ना इस साइड में ओआई एंड चेंज इन ओआई कॉल साइड में और सिमिलर पुट साइड में, ये एक बहुत ही अच्छा डेटा है आपको इंटरप्रेट करने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये सारा कुछ। बाकी सारे डेटाओं को मैं अभी आपको क्लियरनेस करूंगा कि ऑप्शन चेन में आपको क्या क्या देखना चाहिए, आपके क्या क्या मतलब की चीज है। जैसे आज गुरुवार है और निफ्टी का आज एक्सपायरी है, तो देखो निफ्टी के एक्सपायरी के लिए यहां पे मैं आपको दिखा दूं इस वक्त जो एट द मनी चल रहा है। एट द मनी बोले तो निफ्टी अभी चल रही है 23,974 के आसपास, ठीक है, जो कि 100 पॉइंट्स अप है फॉर नाउ, और 24,000 ये सेंटर पॉइंट है जहां पे मार्केट चल रही है। राउंड फिगर, बेसिकली राउंड फिगर जो होगा वो 23,973 का जो राउंड फिगर है वो बेसिकली 24,000 की स्ट्राइक है, और ये स्ट्राइक एट द मनी कहलाती है। तो हम सबसे पहले चलने वाले, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है मनीनेस ऑफ द ऑप्शन स्ट्राइक। मनीनेस, कौन से ऑप्शन किस मनी में। हमारे पास तीन टाइप की चीजें होती हैं, तीन टाइप बता रहा हूं मैं आपको, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है, और ये दोनों साइड में अप्लाई होती है, मतलब कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। तो पुट साइड में कुछ ऑप्शंस होंगे जिन्हें हम एट द मनी स्ट्राइक्स बोलेंगे, कुछ स्ट्राइक्स होंगे जिन्हें हम आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, और कुछ स्ट्राइक्स होंगी हमें इन द मनी बोलेंगे। हमें इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है। तो मैं सबसे पहले देखो जो सबसे आसान है मैं वो बता दूं, एट द मनी। एट द मनी आपको नाम से समझ में आ रहा है, जिस जगह पे मार्केट खड़ी है वो जो स्ट्राइक होगी वो एट द मनी कहलाएगी। सिंपल, तो आपको मार्केट यहां पे देखनी है, मार्केट 23,973 चल रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल जो नियरेस्ट राउंड फिगर होगा वो क्या कहलाएगा, एट द मनी स्ट्राइक। और पुट के लिए और कॉल के लिए ये दोनों के लिए सेम होगी। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि इस वक्त पुट की एट द मनी स्ट्राइक कौन सी है, तो आप आंसर दोगे निफ्टी में 24,000 का पुट और 24,000 का कॉल एट द मनी स्ट्राइक है। क्लियर है ये बात? ओके, अब ध्यान से समझना, ओटीएम आपको समझने की जरूरत है। देखो अगर आप एनएससी के ऑप्शन चेन खोलोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, जो व्हाइट शेड में है वो ओटीएम है, जो पीले शेड में है या क्रीम शेड में है वो इन द मनी है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ओटीएम स्ट्राइक्स और इन द मनी स्ट्राइक। पुट साइड में ये इन द मनी, ये ओटीएम है, कॉल साइड में ये इन द मनी है और ये ओटीएम है। फिर भी चलो मैं आपको समझा दूं, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, बाइंग की साइड से हम देखेंगे, समझो आपको बात। तो जैसे कॉल है, अगर हम उसको बाई करें तो हम क्या चाहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, क्लियर है। पुट की बात करें, अगर हम पुट को बाई करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, ठीक है। तो हम पहले कॉल साइड की चीजों को समझते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल ये बोलूं कि कॉल साइड में आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक क्या होगी, तो सिंपल इतना समझ लो, अगर कोई स्ट्राइक का कॉल जिसको मैंने बाई किया है, जो या बाई करना चाहता हूं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं बाई करना चाहता हूं 24,200 का कॉल, 24,200 के स्ट्राइक में बाई करना चाहता हूं। तो अगर ये स्ट्राइक अभी तक मार्केट ने क्रॉस नहीं की है, किस तरफ में, अपसाइड में, मतलब अगर मेरा 24,200 आएगा या आने वाला है, अभी तक मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है, तो कॉल साइड में ये क्या कहलाएगा, आउट ऑफ द मनी, मतलब मार्केट वहां तक अभी नहीं पहुंची है, मार्केट उससे नीचे ही है। सिमिलरली अगर मैं पुट साइड की बात करूं, तो मुझे अगर पुट बाई करना है और मैंने बाई किया मान लो 23,900, तो 23,900 का पुट मार्केट को गिरना पड़ेगा तब वो 23,900 पे आएगी, अभी तक आई नहीं है। तो मार्केट बेसिकली इतना समझ लो, अगर कॉल साइड में जो रनिंग मार्केट का प्राइस है, अगर कॉल साइड की स्ट्राइक को क्रॉस कर चुका है और कॉल साइड की स्ट्राइक के ऊपर चल रहा है मनी, तो समझ लेना वो सारी इन द मनी है। अगर मार्केट वहां नहीं आई है, जो कॉल साइड की स्ट्राइक होगी वो आउट ऑफ द मनी कहलाएगी, अगर मार्केट वहां तक नहीं पहुंची या उसको क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट उसको क्रॉस कर गई है तो वो इन द मनी कहलाएगी। आसान भाषा में अगर आप एनएससी के ऑप्शन चेन देख रहे हो तो बिल्कुल आसान आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपको वैसे ही बता दूं, जो व्हाइट में दिख रहा है ये बिल्कुल
व्हाइट में, ये एक तरीके से समझ लो ये क्या कहलाता है, क्रीम वैल्यूज कहाँ है, इन द मनी जो होगी उसका एलटीपी बहुत महंगा होगा, आउट ऑफ द मनी जो होगी उसका एलटीपी बहुत सस्ता होगा। सस्ती चीज व्हाइट में है, जो महंगी चीज है इन द मनी है, बेसिकली वो आपको क्रीम कलर में देखने को मिल रही है। तो अगर आप एनएससी के ऑप्शन चेन से देखोगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की नीड नहीं है कि इन द मनी और इन सब का क्या लेना देना है, क्या मतलब है। आप यहाँ पे आओ, आप सिंपल इतना समझ लो, ये रहा व्हाइट वाला पार्ट ओटीएम, ये रहा ओटीएम, ये रहा इन द मनी, और ये रहा इन द मनी। रीड करने के लिए ये पुट साइड के ओटीएम इन द मनी है, ये कॉल साइड के ओटीएम इन द मनी है, सिंपल। ओके और ये रहा सेंटर में स्ट्राइक अपना पूरा का पूरा। तो मनीनेस में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पैसा कमाने में कोई खास इसका जो डेफिनेशन है और बुकिश लैंग्वेज वो आपको कोई मदद नहीं करने वाली। बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मीनिंग क्या है। आउट ऑफ द मनी मतलब कि जो चीज अभी नहीं आई है, जो प्राइस अभी नहीं आया है। पुट साइड के लिए पुट बायर के हिसाब से सोचना, कॉल साइड के लिए कॉल बायर के हिसाब से सोचना, आप पूरा का पूरा सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो अगली जो हम चीज यहाँ पे देखने वाले हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप एज अ बायर, अगर आप एज अ बायर या फिर एज अ सेलर सोचो तो, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना कि स्ट्राइक्स का क्या महत्व है एज अ बायर और सेलर। अब देखो मैं एक बायर की बात बताऊं, एज अ बायर आई नीड मोमेंटम, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया है। अगर मैं एक बायर हूं तो मुझे मोमेंटम की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कोई भी आउटर फैक्टर प्रीमियम्स को, जो एलटीपी है उनको घटाने का काम करे। तो देखो मैं आपको बताऊं, जो आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक्स होती हैं उनका जो बिल्कुल बेसिक नेचर है वो क्या है, उनका बेसिक नेचर है जीरो हो जाना ऑन एक्सपायरी। मतलब एक्सपायरी के दिन वो जीरो हो जाएंगे। जैसे आज एक्सपायरी है तो आप देखोगे एलटीपी, ये देखो 0.75, 0.85, 1 रुपए, तो 23,400, 23,500, 23,600 ये सब ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं ऑलरेडी और अभी 1:30 बज रहे हैं और सिर्फ सेंटर में एट द मनी के आसपास प्राइस बचा है। मतलब कि जो आउट ऑफ द मनी है दे आर टेंड टू गो जीरो, उनका काम है एक्सपायरी पे जीरो हो जाना अगर आप आउट ऑफ द मनी में हो। और इवन एट द मनी भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ इन द मनी में प्राइसिंग बचेगी। आप समझो, तो आप नहीं चाहते कि टाइम वैल्यू, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको अगले चैप्टर में समझ आएगा। बट ये जो है इनका एलटीपी डिसाइड कैसे होता है। एलटीपी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो नॉर्मली समझाता हूं, एलटीपी इक्वल्स टू इस जगह पे एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, दूसरा टाइम वैल्यू, ये दोनों से मिलके बनते हैं। और आउट ऑफ द मनी वालों की टाइम वैल्यू जीरो हो जाती, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी जो ऑप्शन की एक्चुअल प्रीमियम होगी, जो ब्लैक सोल्स मॉडल से कैलकुलेट करी गई है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको यहां पे देखने को मिलेगी। उससे एक्स्ट्रा जो भी वैल्यू होगी टाइम वैल्यू, वो आउट ऑफ द मनी के लिए जीरो हो जाएगी। और ये दोनों साइड के लिए अप्लाई होता है। तो अगर मैं एक बायर हूं और बाइंग करते वक्त मैंने एक ऐसी स्ट्राइक को बाई किया है जिसमें टाइम वैल्यू ज्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो आउट ऑफ द मनी वाले हैं, जैसे 23,500 का पुट है जो मान लो इस वक्त 1 रुपए चल रहा है, ये 1 रुपए जीरो होना ही होना है क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू बची है और वो भी कितनी, 1.5 घंटे। इस टाइम वैल्यू के बाद ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ इन द मनी में देखूं, जो 2400 का पुट है, ये 2400 का पुट अभी 116 रुपए का है, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और थोड़ी सी टाइम वैल्यू है। अभी मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा आपको कि ये वैल्यू आती कैसे। अगर मैं एज अ सेलर देखूं, मुझे बाइंग में क्या चाहिए कि मैं नहीं चाहता यार कि बाइंग में मुझे ना टाइम वैल्यू खोनी पड़े और मैं मार्केट अगर मेरी साइड भी हो तो मैं लॉस करूंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट यहां से गिरने भी लगी और आप 23,500 के पुट बायर हो और मार्केट यहां से 200 पॉइंट गिर भी गई, तो ये जो 1 रुपए की चीज है जाके आपको 100 रुपए नहीं देने वाली है क्योंकि आज एक्सपायरी है। ये 1 से 3 या 4 तक जाएगी, फिर से जीरो हो जाएगी। तो इसको होना तो अल्टीमेटली जीरो ही है ना। तो एज ए अगर ऑप्शन बायर में सोचूं तो मुझे किन स्ट्राइक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्ट्राइक डिसीजन, स्ट्राइक को चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे। तो एज अ बायर अगर मैं आपको बताऊं तो आप नियर द मनी रह सकते हो। मतलब ये जो एट द मनी है और नियर इन द मनी है, ये जो 3-4 स्ट्राइक्स है ना, अगर आप इनमें रहोगे तो आपके अर्न करने के चांसेस इन दैट मोमेंटम जो आपने पकड़ लिया है ऑन चार्ट, वहां पे अर्न करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप दूर रहोगे, मैं चलो एक स्टोरी बताता हूँ। बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत टाइम मतलब 4-5 साल पहले की बात है। मैं जब थोड़ी ज्यादा ऑप्शन बाइंग करता था, सेलिंग कम करता था, या फिर आप बोल सकते हो सेलिंग करता ही नहीं था, बाइंग करता था। तो उस टाइम पे
जो चार्ट देखने का मेरा तरीका था या चार्ट का एनालिसिस था वो तब भी अच्छा था, और अभी भी मैं यही मानता हूं कि मेरा चार्ट देखने का तरीका और एनालिसिस अच्छा है। तो मैं उस टाइम पे स्टॉक्स को देखता था कि यार ये बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है, किस में ब्रेकआउट हुआ। तो मैंने ऐसे ही मान लो अल्ट्राटेक सीमेंट को पकड़ा, और मुझे लग रहा था कि ये यहाँ से ब्रेकआउट किया और ये थोड़ा जाएगा लंबा, और वो लगभग 3,000 के आसपास था, और मैं मुझे लग रहा था कि वो 3250 के आसपास जाएगा। अब मैंने क्या किया, 3250 का कॉल बाई कर लिया। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं कि 3250 का कॉल बाई कर लिया। मार्केट अगले दिन 3100 पे खुली, मतलब 100 पॉइंट ऊपर खुली। 100 पॉइंट ऊपर बहुत होता है एक 3000 के स्टॉक को, अगर 100 पॉइंट ऊपर खुली है तो एक अच्छा मूव है। और जो मैंने 3250 का कॉल बाई किया था ना, ये मैंने मान लो 50 रुपए का बाई किया था, ये इसने मुझे सिर्फ 55 तक गया, ये इसने मुझे सिर्फ 5 रुपए का प्रॉफिट दिया। तो इमेजिन करो, अगर मैंने नॉर्मली कैश में भी रिलायंस को बाई कर लिया होता ना, तब भी ये मुझे प्रॉफिट दे जाता। फ्यूचर लॉन्ग किया होता तब भी मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट देता। यहाँ पे मुझे सिर्फ 5 पॉइंट देखने को मिले, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू ज्यादा थी, मैं आउट ऑफ द मनी में था। तो ये चीज की गलती अब आप ना करो, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो ट्राई करो कि आप मोमेंटम में ट्रेड करो और फटाफट से अपनी ट्रेड को बुक करो। उसके लिए आप एट द मनी या इन द मनी में रहोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर बाइंग कर रहे हो तो एट द मनी और इन द मनी। क्लियर है? ओके। अभी इसका जो रीजनिंग है मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अब अगर बात आती है सेलर की, तो सेलर को क्या चाहिए? सेलर को चाहिए कि चीज जीरो हो जाए। मैंने अगर 100 रुपए की चीज सेल करी है, शॉर्ट मारा है कोई ऑप्शन, तो मैं चाहता हूं वो जीरो हो जाए। जीरो कौन से होंगे? आउट ऑफ द मनी वाले गारंटीड जीरो होने वाले हैं। तो आपकी जो मोस्ट स्ट्राइक होनी चाहिए एज अ बिगिनर लेवल पे, तो आपकी होनी चाहिए ओटीएम या फिर एटीएम। आप इन द मनी में ज्यादा घुसेंगे तो आपके लिए बहुत रिस्की हो जाएगा, वो एक डायरेक्शनल ट्रेड होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, यहां पे आपको स्टैटिकल टाइम वैल्यू या थीटा गेन की एज नहीं मिलेगी अगर आप एक सेलर हो। ठीक है, तो आप आउट ऑफ द मनी एट द मनी चुनो अगर आप सेलर हो। अगर आप बायर हो तो आप एट द मनी और इन द मनी के स्ट्राइक्स चुनो, तो आपको ज्यादा बेहतर फायदा होगा। आई होप यहां तक सबके लिए क्लियर है। ओके, तो अगला हम क्या करते हैं, अगला हम ये ट्राई करते हैं कि हम चलो वैल्यूज देखते हैं कि अगर किसी भी प्रीमियम में या किसी भी एलटीपी में उसकी वैल्यू क्या चल रही है। तो मैं आपको चलो बताता हूं। इन द मनी का कोई भी स्ट्राइक लेते हैं, जैसे ये 2400 का पुट है। ठीक है, ये राइटिंग में लिया हमने 2400 का पुट। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको सिंपल इतना बताऊं, इंट्रिंसिक वैल्यू ये होती है कि जो भी मार्केट चल रहा है, जो भी मार्केट चल रहा है, और अगर आपने इन द मनी की वैल्यू करी है तो इसका मतलब है मार्केट उसको क्रॉस कर चुका है। तो मैं पुट लेता हूं, तो हम एग्जांपल के लिए यहां पे ले रहे हैं पुट 24,100, ये हमने उठाया है। इसकी कीमत इस वक्त 116 रुपए है। आई होप ये आपको दिख रहा है, इसकी कीमत इस वक्त 116 रुपए है। ये यहां पे आपको देखने को मिलेगा, कहां गया एलटीपी, ये रहा 116.65। ये इसका रनिंग प्राइस है। इसका एक्चुअल इंट्रिंसिक प्राइस क्या होना चाहिए? आपको सिर्फ इतना करना है कि जहां पे भी मार्केट चल रही है, जो भी मार्केट चल रही है, मैं आपको इसको रिफ्रेश कर देता हूं एक बार, जिससे आपको एक्चुअल वैल्यू में बता सकूं। ठीक है, ये देखो वैल्यू चेंज हो गई है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। 24,100 की पुट की वैल्यू इस वक्त जो है वो है 153 रुपए। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं 24,100 पुट पी अभी इस वक्त है 153 रुपए। ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए आपको प्राइस से पता चलेगा। तो अभी जो ओरिजिनल प्राइस है, जो रनिंग में प्राइस है, वो है 23,950। ठीक है, तो आपको सिंपल इतना करना है कि 24,100, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी अंदर है, माइनस 23,950, क्या आएगा यहां पे? यहां पे क्या आना चाहिए? बेसिकली ये 100 पॉइंट ऊपर के ऊपर से 50, मतलब 150 रुपीज के आसपास। ठीक है, और इसका रनिंग प्राइस है 153। तो आप मुझे बताओ कि इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ जो टाइम वैल्यू है वो कितनी है? 3 रुपए। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 150। ये तो होनी ही होनी है ना। अगर मार्केट क्लोज हो गया इसी जगह पे, तो इस चीज का प्राइस 24,100 का प्राइस 151 रुपए के आसपास होना चाहिए, क्योंकि मार्केट चल रही है 23,949 और इस वक्त इसका रनिंग प्राइस है 153। तो इसका मतलब यह है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है 150, इंट्रिंसिक जिसे हम बोल रहे हैं, वो तो होगी होगी, और जो 3 रुपए है वो थीटा वैल्यू है। तो अगर कोई ऑप्शन सेलर इसको बेच देगा, इस 24,100 के पुट को बेचेगा, और मार्केट यहीं की यहीं क्लोज हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। He or she will earn only 3 rupees in theta decay।
तो क्या एक ऑप्शन सेलर को बहुत ज्यादा फायदा है, यहाँ पे स्टैटिकल एज नहीं मिलेगी अगर आप डायरेक्शन लेस हो। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो आपको यहाँ पे एज अ थीटा गेन सिर्फ ये 3 रुपए मिलने वाले। बट अगर आप बायर होते तो इस जगह देखो, आपको खोने के लिए एक्चुअली में सिर्फ 3 रुपए है। अगर मार्केट जरा भी इधर उधर मूव हो गई तो इस 150 पे आपको अच्छा गेन देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात? ओके, आउट ऑफ द मनी के अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, उसमें पूरी की पूरी थीटा वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है, और वो सारे के सारे यहां पे जीरो हो जाते हैं। सेम अगर कैलकुलेशन आपको कॉल साइड में देखनी हो तो इन द मनी का कोई भी उठा लो, जैसे कि मैं 23,900 उठा लेता हूं। 23,900 की कीमत है इस वक्त 74 रुपए। मार्केट कहां पे चल रहा है? 23,949। तो इसका मतलब है 23,949 या 50 कर लेते राउंड फिगर, माइनस क्या हमने देखा 23,900, इसकी एक्चुअल कीमत 50 रुपए होनी चाहिए, पर ये अभी 74 रुपीज का है। तो 74 माइनस 50, 24 रुपए। अब मुझे बताओ एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू यहां क्या हुई? इंट्रिंसिक वैल्यू हुई 50 रुपए होनी चाहिए थी, और इसमें जो थीटा या टाइम वैल्यू है वो है 24 रुपए। तो अगर मैं इस कॉल को बेचूंगा और मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आया, मार्केट इसी जगह पे खत्म हो गई, तो ये 24 रुपए एक ऑप्शन सेलर की जेब में चले जाएंगे। तो क्या इस ऑप्शन को बाई करना फिजिबल है? वो ऑप्शन में आपके सिर्फ 3 रुपए का रिस्क था एज अ बायर, यहां पे टाइम वैल्यू 24 रुपए है, तो आप यहां पे ज्यादा पैसा खो सकते हो। इसलिए यहां पे टाइम वैल्यू एक बायर को बहुत मैटर करी। हो सकता है मार्केट मूव भी करे तब भी कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि अगर मार्केट यहां से 24 पॉइंट ऊपर भी क्लोज हुई तब भी इसका प्राइस 74 रुपए ही रहेगा एक्सपायरी के टाइम पे। तो दिस वॉज द कैलकुलेशन फॉर इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो, उसमें कितनी टाइम वैल्यू है और आपको कितना फायदा होगा। क्लियर है? ओके, जस्ट एक क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि अगर मार्केट 23,950 पे चल रही है, 23,950 पे चल रही है, और मतलब अगले हफ्ते के जो ऑप्शंस हैं उसमें 23,950 का जो ऑप्शन है, बेसिकली जो कॉल ऑप्शन है, उसका प्राइस अभी 150 रुपए चल रहा है, 150 रुपए चल रहा है। तो अगर मैं इसको बेच दूं तो एट विच पॉइंट या फिर कितने लेवल तक, किस प्राइस तक, निफ्टी के किस प्राइस तक मुझे लॉस नहीं होगा ऑन एक्सपायरी? ये आपका एक क्वेश्चन है और इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैं वापस से दोहराता हूं, अगर इस वक्त 23,950 मार्केट चल रही है और मैंने अगले हफ्ते का, मतलब इस एक्सपायरी का नहीं, अगले हफ्ते का 23,950 का एट द मनी का कॉल खरीद लिया है और वो 150 रुपए का है, 150 रुपए का, तो कौन से लेवल तक मार्केट के जाने पे, एक्सपायरी के टाइम पे, मुझे इस कॉल में सेलिंग में लॉस नहीं झेलना पड़ेगा एज अ सेलर? ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। मैं समझ जाऊंगा कितने लोगों को ये जो मैंने अभी समझाया वो पूरा का पूरा समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है बात? चलो, आई होप मैंने देखो अभी क्या क्या चीजें समझाई आपको। स्ट्राइक्स क्या होती हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, या फिर एट द मनी क्या होता है, एलटीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन बायर और सेलर के लिए क्या फायदा होता है। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं तो यू कैन ट्राई कि आप वीडियो को एक बार और देख सकते हो। ये यूट्यूब पे हमेशा के लिए अवेलेबल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आज अवेलेबल है वापस नहीं है। आप आराम से देखो, जब आपके साथ थोड़ा समय हो तब देखो। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपने देखा होगा कई जगहों पे स्ट्रेटजी बनी हुई है, पे ऑफ बनते हैं, इसी से पे ऑफ ग्राफ बनते हैं, इसी से वो एरिया बनता है कि ग्रीन एरिया में कितना प्रॉफिट होगा। सब कुछ इस कैलकुलेशन पे बेस्ड है। आपको आना चाहिए कि अगर इस प्राइस का मुझे एक्सपायरी पे प्रीमियम निकालना हो कि क्या बचेगा, तो मुझे पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट होगा, मैथमेटिक्स। इसलिए मैंने बोला कि ये क्लास थोड़ी सी क्वांट वाइज है, आपको क्वांटिटेटिव चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, ना कि थ्योरेटिकल चीजें। ठीक है, ओके चलो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। यहाँ पे ये चेंज इन ओआई और ओआई क्या होता है, इसका मैं एक अलग से बहुत ही अच्छा और बड़ा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू यूज इट ऑन चार्ट। ओके, अभी के लिए मैं सिर्फ समझा देता हूं। ओआई मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। तो किसी भी स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट का मतलब यह है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इस वक्त उस स्ट्राइक पे ओपन है। तो अगर हम देखें कि जो एट द मनी यहां पे चल रहा है, बेसिकली 950 हो गया एट द मनी, मार्केट गिर गई है थोड़ी सी, तो ये जो 950 है उसमें लगभग 4,75,000 कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लॉट का इंटू नहीं है अभी तक, 4,75,000 जो लॉट साइज में इंटू करेंगे अगर, जो कि 25 का है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें इस वक्त ये ओपन है। अब देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो क्या होता है कि जो
ऑप्शन चेन देखने का तरीका है या ओपन इंटरेस्ट देखने का तरीका है, मोस्टली पीपल सी फ्रॉम द साइड ऑफ ऑप्शन सेलर। और उसका एक रीजन खाली इतना सा है कि जो सेलर होता है ना और जो बायर होता है, मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आपको 10 करोड़ के ऑप्शन बाई करके होल्ड करने हैं फॉर 2 डेज, आप में से बहुतों की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए क्योंकि देखो टाइम वैल्यू और बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जिसमें आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जो एक ऑप्शन सेलर होता है वो इतने बड़े क्वांटिटी में मार्जिन के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ इस जगह को होल्ड करके बैठ सकता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगा कि जो हाउस को रेंट देने वाला, बेसिकली कसिनो का जो मालिक है, ये जो इस एरिया है वहां पे सेलर्स की तरीके से देखा जाता है मार्केट को। इसी वजह से ओआई को भी थोड़ा सा सेलर के तरीके से देखा जाता है। तो हम ये देखते हैं मोस्टली ओआईज में कि जिस साइड में भी ओआई थोड़ा हैवी हो जाता है तो उस साइड को हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये वाली साइड थोड़ा प्रेशराइज्ड है। मतलब अगर अभी देखूंगा मैं तो कॉल साइड आप देखोगे काफी 9,67,000, 5,07,000, और इस तरफ देखोगे तो 4, 6, 5। तो आपको देखने को मिल रहा है कि एक्सपायरी है बट कॉल साइड में यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, कहाँ पे, 24,000 के स्ट्राइक पे। तो इसका मतलब है 24,000 को क्रॉस कर पाने में तकलीफ होगी मार्केट को, क्योंकि बहुत सारे कॉल सेलर्स वहां पे बैठे हुए हैं। मैं अगले चैप्टर में आपको समझाऊं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इन डिटेल, आप उसका यूज करके कैसे चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो, चेंज इन वाई क्या होती है, आप उसको यूज करके इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, एंड देन पीसीआर एनालिसिस क्या होता है। देन हम इन तीनों को मिक्स करेंगे और एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने का ट्राई करेंगे। क्या आप इसके बेसिस पे कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हो इंट्राडे में या फिर पोजिशनली या वीकली बेसिस पे, तो ये हम सीखेंगे अगले चैप्टर में। अगर आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, देखो आई एम ट्राइंग टू बी शॉर्ट, मतलब मैं बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि कई बार लोग इतने लंबे वीडियोज नहीं देख पाते हैं, तो मैं शॉर्ट रखना चाहता हूं, हाईली 20 मिनट के आसपास तक, जिससे हम थोड़ा सा एक सीक्वेंशियल चीजें बना पाए। ठीक है, अगले चैप्टर में मैंने आपको बताया हम क्या क्या सीखने वाले। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो थीटा गेनर्स को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।